नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में भगवान मन को वरदान देते हैं कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पुत्र में वैसा ही हो जैसा कि तुम्हारा प्रेम मेरे में है। और फिर भगवान मन से कहते हैं कि तुम इंद्र की राजधानी में रहो। इंद्र यानी मन, जो इंद्रियों का राजा, जो सुरों का राजा, उसकी राजधानी में रहो। मन की राजधानी में ही रहने के लिए कह रहे हैं कि कहीं और इधर उधर मत भटको। आगे कहते हैं भगवान, तह करी भोग विसार, तात गए कछु काल पुनि, होयहूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। भगवान मन से कहते हैं कि आप मन की राजधानी में रहो, मन में रहो, इधर उधर मत भटको और वहाँ पर कुछ काल तक आप जीवन बिताओ, भोग करो, जो भी आपके लिए भोग है भोग करो। और उसके बाद जब आप अवध के राजा होगे तब मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। आगे भगवान कहते हैं, इच्छा मैं नर बेश संवारी, होयहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अनसन सहित देह धरि ताता, करिहूँ चरित भगत सुख दाता। भगवान कहते हैं मन से कि मैं अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करके तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा और अपने अंशों के साथ मनुष्य शरीर धारण करूंगा। भगवान कह रहे हैं कि अपने अंशों के साथ, तो भगवान के अंश कौन कौन है? तो देखिए, भगवान के जो 4 अंश हैं, पहला चित्त जो कि राम के रूप में, दूसरा अहंकार या विश्वास, दोनों ही शिव के रूप हैं, शत्रुघ्न के रूप में, तीसरा ब्रह्मा, बुद्धि भरत के रूप में, और चौथा मन लक्ष्मण के रूप में। तो इन चारों अंशों के साथ भगवान मनुष्य की देह में प्रकट होंगे, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि फिर वो अपने भक्तों को सुख देने वाले चरित्र या लीला करेंगे। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भवतरी हैं ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरहि मोरी यह माया। भगवान कह रहे हैं मन से कि मेरी लीलाओं को सुनकर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में मेरी लीलाओं को सुनकर सब मनुष्य इस भ्रम सागर से तर जाएंगे, अपनी ममता और मद को छोड़ के, मैं और मेरेपन को छोड़ के। ये जो भ्रम सागर है, जहाँ के पता ही नहीं मनुष्यों को कि मैं कौन हूँ और ईश्वर कौन है और उससे मेरा क्या नाता है, इस भ्रम से तर जाएंगे मेरे चरित्रों को और मेरी लीलाओं को सुनकर। और फिर कहते हैं कि जो आदि शक्ति है, जो कि माया है, जिसकी वजह से मनुष्य मैं और मेरा, तू और तेरे में फंसता है, वो आदि शक्ति जिससे कि ये सारा जग जैसा है, मेरा और तेरा, ये उपजता है, वो भी अवतार लेंगी सीता के रूप में और मैं उनका वरण करूंगा। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान।
भगवान फिर मन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा, तुम्हारी जो भी इच्छा है, आशा है मेरे से, वो मैं पूर्ण करूंगा, और ये मेरा सत्य वचन है तुमको। और बार बार ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंतर में चले जाते हैं। अंतर ध्यान का मतलब हमारे अंतर में निवास करते हैं। फिर दंपति उर धरी भगत कृपाला, तिहि आश्रम निव से कछु काला, समय पाए तनु तजे अन्यासा, जाए कीन अमरावती बासा। मन और सतरूप उसी आश्रम में फिर कुछ समय तक निवास करते हैं और कुछ समय के बाद अपने शरीर को छोड़ के अमरावती, इंद्र की नगरी, मन में फिर वास करते हैं। और वो ही आगे जाके दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म के रूप में अवध के राजा और रानी बनते हैं, और उनके भगवान अपने अंशों के साथ जन्म लेते हैं। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के रूप में। यही राम जन्म का कारण है, मन और सतरूपा का वरदान भगवान से। धन्यवाद।